तुम मेरे पास आ जाओगे। प्रहलाद ने कहा, आपसे एक बार और मांगता हूँ। तो दूर ही रखो, दूर रखो समय से अपने शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। प्रहलाद ने कहा, आपसे एक बार और मांगता हूँ कि मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और आपको चराचर गुरु न मानकर आपकी बड़ी निंदा की। इस कारण जल्दी नाश न होने वाले दुष्ट दोष से मेरे पिता मुक्त हो जाएं और शुद्ध हो जाएं। नृसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर उतर गए, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। अंत में भगवान अंतर्ध्यान हो। तो नारद जी की बात उन्होंने बताया कैसे हमको माँ के गर्भ में परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई और फिर नृसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप का वध किया। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनके क्रोध से सारी पृथ्वी थर्राने लगी। सारे देवी देवता सब वहाँ एकत्र हुए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, शक्तिमान हैं, अपना क्रोध शांत करें। फिर भी भगवान का क्रोध शांत हुआ नहीं। फिर अंत में प्रहलाद जी से प्रार्थना की गई कि आप ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान के समक्ष जाकर प्रहलाद ने साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनय की कि हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप जिसके लिए क्रोध किए हैं आप उस आतताई दैत्य को मार चुके। अब आप अपना क्रोध शांत करें और मुझ पर कृपा करें। भगवान प्रसन्न हो गए, उनके सिर पर हाथ फेरा और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु, इस जीवन में आने से माया से कोई बचता नहीं, चाहे कितना भी प्रयास करे। तो आप मुझको और भोग विलासों में आसक्त मत करिए, मुझे अपनी चरणों की भक्ति प्रदान करिए। मैं सदैव आपको याद करता रहूं, आप हमारे हृदय में निवास करते रहें, मेरे मन में कभी किसी कामना का बीज पैदा न हो। भगवान उनको तथास्तु करके कहने लगे, प्रहलाद, मैं चाहता हूँ कि दैत्यों का उद्धार करने के लिए कम से कम तुम इस सिंहासन पर कुछ समय तक बैठो, शासन करो और इस संसार का सारा भोग स्वीकार करो, और तुम मुझे अपने हृदय में देखते रहना, मेरी लीलाएं कथाएं सुनते रहना। समय से शरीर त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ जाओ। प्रहलाद ने एक बार और मांगा। उन्होंने कहा, भगवान, हमारे पिताजी हमारे जन्मदाता हैं, उन्होंने बड़ा अनर्थ किया, आपको तरह तरह की गालियाँ दी, अपशब्द कहे, सबको सताया, मुझे भी बहुत तरह से सताया, परंतु आप तो परम दयालु हैं, आप उनके अपराध को क्षमा कर दीजिए और उनको जीवन मुक्त कर। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता परम पवित्र होकर तर गए, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल में अगर कोई पवित्र संतान आ जाए तो उसके प्रताप से ही, उसके पुण्य से ही पुरखों का, पितरों का उद्धार हो जाता है। और तुम पिता के स्थान पर स्थित हो जाओ। भगवान की आज्ञा पा करके नारद जी ने पिता की अंत्येष्टि की और उनका राज्याभिषेक किया गया। अंत में भगवान वहाँ से ध्यान हो। नारद जी कहते हैं कि दोनों पार्षद जब जय और विजय दिति के पुत्र हो गए थे, वे भगवान से बैर भाव रखते थे। भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए, क्योंकि उनको श्राप था कि 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस में रहना पड़ेगा।
भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। फिर वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए। भगवान के प्रति वैर भाव के कारण ही भगवान में समा गए, क्योंकि वो सदैव भगवान को ही याद करते रहते हैं। तो भगवान को चाहे भाव को भाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल जिस भाव से आदमी भगवान को याद करे, भगवान तो कृपा निधान है और वो दया जरूर करे। मूली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। निर्विकार धन्यवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटी मोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया मैया पीछे पीछे ग्वाला, बीच में हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाला। का खाली गैया मैया का खाले वाला, का खाले हमरो मदन गोपाला। घास खाए गैया मैया दूध पिए वाला, माखन खाए हमरो मदन गोपाला। छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाला। छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाला। छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंदी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे लखुटी मैया छोटे छोटे हाथ, बंदी बजावे मेरे मदन गोपाल। का खाली गैया मैया का खाले वाला, का खाले हमरो मदन गोपाला। घास खाए गैया मैया दूध पिए वाला, माखन खाए हमरो मदन गोपाला। छोटी छोटी सखिया मैया मधुबन बाला, रास रचाए मेरे मदन गोपाला।
छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाल। खाली गैया मैया खाली ग्वाला, खाली हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया मैया छोटे छोटे ग्वाला, छोटे से हमरो मदन गोपाल। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, बाल गोपाल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी की कथा, निर्जा रानी, प्रहलाद जी की कथा अभी हुई। कैसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, उनके पिता को उनकी गुनाहों के लिए माफ़ किया और उनके पूर्वजों को, पितरों को तार दिया। बताया है कि संतान एक भी लायक घर में हो जाए, कुल में पैदा हो जाए, तो पुत्रों का उद्धार हो जाता है, पूरा कुल का उत्थान हो जाता है। आगे कथा त्रिपुर दहन की कथा है। नारद जी कहते हैं कि एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति प्राप्त करके, इसी भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। सब असुर परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। मयासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान तैयार किए। उन विमानों में छिपकर सबका नाश करने लगे। सब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर जी की शरण गई। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर त्रिपुर पर छोड़ दिया। उस बाण से बहुत से बाण निकले, जिनमें से एक भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही। त्रिपुर देखना बंद हो गया। विमानवासी निष्प्राण होकर गिरने लगे। महामायावी मैं दानव बहुत उपाय जानता था। वह दैत्यों को उठा लाया और अमृत के कुएं में डाल दिया। अमृत रस का स्पर्श होते ही उनके शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक युक्ति सोची। भगवान उस समय गौएं बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया। दोनों ही तीनों पुरों में त्रिपुर में गए। उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर जी के लिए युद्ध की तैयारी की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अनन्य वस्तुओं का निर्माण। इन सामग्रियों से सज धज के भगवान शंकर सवार होकर के उस राक्षस के विमान को भस्म कर दिया। तीनों पुरों में त्रिपुर को जला करके भगवान शंकर जी ने त्रिपुरारी का पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार अपनी माया से मनुष्यों जैसी लीलाएं करते रहे। बोली श्री शंकर भगवान की जय, त्रिपुर भगवान की जय, बोली त्रिपुरारी की जय हो। धनी धनी भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में। धनी धनी भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बसती को बसाए आप बसे वीराने में। धनी धनी भोलेनाथ आपकी कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बसती को बसाए आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने। शंकर भगवान की जय। अच्छा चल रहा है ना। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि अजन्मा भगवान ये समस्त धर्मों के मूल कारण। धर्म के
शास्त्रों में 30 लक्षण कहे गए। खास खास नाम इस प्रकार हैं कि सत्य, दया, तपस्या, शौच, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, मौन, भगवान श्री कृष्ण के नाम पुण्य लीला का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नमस्कार आदि आचरण ही मनुष्यों के परम धर्म। उसकी व्याख्या में सदा सत्य बोलिए, सब पर दया करिए, तपस्या द्वारा भगवान को प्रसन्न करते रहिए, शुद्ध रहिए। शौच कहते हैं अंदर से बाहर से शुद्धता को, और जीवों पर कृपा करिए, किसी की हिंसा मत करिए, मारिए नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत तेज का धारण करिए, अपना स्वाध्याय करिए, अपना और महापुरुषों के, सद्गुरुओं के ग्रंथों का अध्ययन करिए। सरलता अपने में रखिए, सादगी रखिए, संतोष रखिए, मौन रखिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम के गुणों का गान करते रहिए, उसको सुनते रहिए, कीर्तन करिए और भगवान को सदा याद करते रहिए, उन्हीं को मन ही मन नमस्कार करते रहिए। ऐसा आचरण करने से मनुष्य के धर्म की पूर्ति है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना ब्राह्मणों के धर्म है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों के धर्म कहे गए। गोरक्षा, कृषि, व्यापार करना, लेन देन से जीविका चलाना वैश्यों के धर्म कहे गए। देखो 4 वर्णों के धर्म बताएं भगवान कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है। गोरक्षा करना, कृषि करना, व्यापार करना, लेन देन से जीविका चलाना वैश्यों के धर्म कहे गए हैं। दान देना, प्रजा की रक्षा करना, कर लेना, दंड देना तथा प्रजा के योग्य कार्य करना ये क्षत्रियों के धर्म कहे गए। ब्राह्मणों की सेवा, प्रजा की अन्य जातियों की सेवा करना, राजाओं की मदद करना शूद्रों का धर्म कहा गया। जो भगवान की, उनकी बनाई हुई सृष्टि की सेवा करे। पति की सेवा करना, पति को ईश्वर मानना, बुहार कर सफाई करना, लीपना, चौक पूरना, घर साफ रखना, सामग्रियों को साफ सुथरा रखना, पतिदेव की इच्छाओं के समय के अनुसार उनकी इच्छा पूर्ण करना, पति की आज्ञा का पालन करना, सत्य और प्रिय बोलना आज पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। प्रिय बोलना, मधुर बोलना, कटु न बोलना, चौक नहीं जाना, हर जगह ये पतियों के धर्म है। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम क्या है? पति का धर्म नहीं लिखा। पति का धर्म लिखा है कि पत्नी के अनुकूल उसकी इच्छाओं को पूरा करना, बाल बच्चों की रक्षा करना, उनको कभी क्रोध करके डांटना नहीं, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से उनको पढ़ाना, उनका जीवन सुखमय हो इस तरह से उद्योग करना, उनको ज्ञान देना, शिक्षा देना, इसका काम लिखा है कि ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम ये पत्नियों ने लिखा है सारा, इसलिए पति लोग अपना नहीं पत्नियों पर ज़्यादा शिक्षा दें। धन्यवाद पिताजी, आप पहले पुरुष जिसने स्वीकार किया। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम क्या हैं? 4 आश्रम कहें। एक बाल्यावस्था, दूसरा होती है युवावस्था, तीसरा होता है प्रौढ़ावस्था, चौथा होती है वृद्धावस्था। हम लोग प्रौढ़ में हो गए। और वृद्धावस्था में ही जब आदमी के सारे भोग विलास और सारी सांसारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएं, तब उसको वानप्रस्थ जीवन में जाने के लिए कहा गया। नारद जी कहते हैं कि गुरुकुल में रहते हम लोग को उम्र हो गया अब जंगल में जाना। जंगल में जाने। नारद जी कहते हैं कि गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी इंद्रियों को बस में रखकर दास के समान रहे। सायंकालीन और प्रातःकालीन गुरु, अग्नि, सूर्य और देवताओं की उपासना करे और एकाग्रता से गायत्री का जाप करे। शास्त्र के अनुसार मृग चर्म, मेखला, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत धारण, ये ब्रह्मचारी के
के लिए नियम। शास्त्र के अनुसार मृगचर्म, मेखला, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत धारण करे, भिक्षा मांग कर लावे, गुरु जी को समर्पित करे, गुरु जी की आज्ञा पाकर भोजन करे, आज्ञा न दे तो उपवास करे। कई कथाएं ऐसी आई हैं कि एक शिष्य, आरुणि की कथा तो बहुत मशहूर है, वो गुरु के परम भक्त थे। गुरु ने उनको गौवें चराने की सेवा दी और गौवें लेके चले गए। उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं कहा, तो जब वो बछड़े दूध पीते थे तो फेन गायों के थनों पर लगा रह जाता था या बछड़ों के मुंह में लगा रह जाता था, उसको चाट करके ये अपना जीवन बिताते रहे। गुरु को खबर मिली, उन्होंने कहा तुम ये चोरी कर रहे हो, ये काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने छोड़ दिया। इनका ठीक है, तो जैसे आप क्या। और उन्होंने फिर पत्ते, घास और जंगली चीज़ें खानी शुरू कर दी, गायों की रक्षा करते रहे। फिर गुरु को खबर मिली, उन्होंने कहा कि भगवान सुधा शांत नहीं हुई इसलिए हमने पत्ते खाए। ठीक, उन्होंने कहा ये भी बिना पूछे नहीं खाए। तब एक दिन गलती से वो उसी खाते खाते कोई ऐसा पौधा या ऐसा फल मिल गया जिससे उनकी आंखें अंधी हो गई। गायों को चराते हुए जा रहे थे और एक आगे कुआं था, कुएं में गिर गए। रात हो गई, शाम तक घर नहीं पहुंचे। गुरु ने पूछा आरुणि आए नहीं? कहा भगवान गाय ले गया था, लौटा। भगवान गुरुदेव रात्रि को ही उसकी खोज में निकल पड़े और जंगलों में आवाज़ लगाते लगाते पहुँचे। तो बोला प्रभु मैं इस कुआं में गिरा पड़ा। गुरुदेव ने उनको गाला, उनकी आंखों पर हाथ रखा, उनकी नेत्र ज्योति आई, आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने सच्चे दिल से गुरु की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जीवन में सुखी रहो, कोई कष्ट नहीं। तो नारद जी बता रहे हैं जीवन में ब्रह्मचारी जीवन बिताना, गुरुकुल की सेवा करना ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें संभव हो जाती हैं। उसने इन्होंने बताया कि सायंकालीन और प्रातःकालीन गुरु, अग्नि, सूर्य और देवताओं की उपासना करना, एकाग्रता से गायत्री मंत्र का जाप करें। शास्त्र के अनुसार मृगचर्म, मेखला, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत धारण करें, भिक्षा मांग कर लाएं, गुरु जी को समर्पित करें, गुरु की आज्ञा पा करके भोजन करें, आज्ञा न दे तो उपवास करें। ये पहले लोग इसीलिए गुरुकुल में जाते थे, हर तरह से उनको सक्षम बनाया जाता था कि कैसी ऐसी भी स्थिति आ जाए जहाँ भोजन न मिले, पानी न मिले, तो जीव कैसे रहे, इस तरह से उनको शिक्षाएँ दी जाती। चाहे वो राजा हो, चाहे गरीब हो, गृहस्थ हो, सभी लोग गुरुकुल में जाते थे ज्ञान पाने। पराई स्त्री से बातचीत का व्यवहार न रखे, सदा स्त्री से अलग रहे, मांस, शराब, मद्य से संबंध न रखे, गुरु जी की मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। ये ब्रह्मचर्य के नियम। भगवान कृष्ण जब अपने गुरु संदीपनी की सेवा में थे और बलदाव जी भी थे, उनकी माँ संदीपनी ऋषि की पत्नी, उनका पुत्र कम उम्र में ही सर्प ने काट लिया था और चला गया था। तो भगवान की तरह तरह की लीलाएँ देख करके माँ गुरु माता बड़ी प्रसन्न थी और गुरु से जब चलने लगे, विदा होने लगे, तो श्री प्रभु गुरु दक्षिणा, तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गुरु माँ से आदेश ले लो, आपकी शिक्षा पूर्ण। गुरु माँ के पास गए, गुरु माँ के मन में भाव आया ये भगवान है, सर्वसमर्थ हैं, ये हमारा मनोरथ सिद्ध कर सकते। तब उन्होंने कहा कि बेटा गुरु दक्षिणा में मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा है एक बार मिला। भगवान बोले अवश्य गुरु माँ, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा, दक्षिणा दे अवश्य। तब वो दोनों भाई सशरीर चले गए मृत्युलोक, वो यमलोक को। यमराज से पूछा कि
कहाँ हैं हमारे गुरु के पुत्र, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे यहाँ तो कोई शरीर आता नहीं और न मेरे पास कोई इसका हिसाब है, मेरे पास तो आत्मा प्रकाश रूप में आती है, प्रकाश दूसरी योनि में भेज देती है। उन्होंने कहा जैसे भी हो हम यहाँ इंतजार करेंगे, हम तो और फिर गुरुमा लेके चले गए। ना अपने दोनों भाई गए थे, भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी। तो वहाँ यमराज जो है वो उस आत्मा को ढूंढते ढूंढते ले आए। तो बोले प्रभु मैं शरीर तो बना नहीं सकता, मेरे पास तो यही आती है, ये बोले ठीक है वो मैं बना दूँगा। तो वो आत्मा लेकर के तो वो आए और उसका जो मृतक शरीर था जहाँ उनका दाह संस्कार किया गया था वहाँ पहुँच करके वो उस आत्मा को प्रवेश करके बच्चे को जीवित कर लिया और बच्चे को लेके गुरु माँ के पास गए। गुरु माँ और गुरु मुझे दोनों देख कर प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु ये सब आपके द्वारा ही संभव था, जीव के बस में नहीं। फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने कहा प्रभु ये जीवन मरण तो संसार का चक्र है और उन्होंने कहा कि अब आप संतुष्ट हैं तो इनको जहाँ इनकी स्थिति है वहीं जाने की आज्ञा दी दीजिए। उन्होंने आपके दर्शनों के लिए लाया और फिर वो जहाँ उनकी विषय मिलते और इन लोगों को तो कहते हैं कि गुरु का मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए, ये ब्रह्मचर्य की नियम। वानप्रस्थ आश्रम के नियम सुनिए। वानप्रस्थ आश्रम की को जाती हुई भूमि में उत्पन्न हुए जल, जोती हुई भूमि में उत्पन्न हुए चावल गेहूँ जो आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। वानप्रस्थ विद्या है तो जोते हुई जमीन से जो अन्न पैदा हो उसको नहीं भोजन करना। बिना जोते हुए पैदा अन्न असमय में पका हो तो भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य के तप से पके हुए कंद मूल फल आदि ही सेवन करना चाहिए। इसलिए आज से बाद खाना दाना जो है वो और वो जो 5 रुपए वाली बोली का चावल देखना कैसा है, 10 किलो वाली की चावल कैसा है, ये सब बंद हो गया। आपका नहीं करेंगे। सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल फल आदि ही सेवन करें। स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा और घाम का सेवन करें। जटा धारण करें और केश नख दाढ़ी मूछ न कटवाएं। कमंडलों मृगचर्म दंड बलकल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्री पास रखें। 1 वर्ष तक वानप्रस्थ के नियमों का पालन करें। साथ ही सादगी पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में और अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्तत्व में, महत्तत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय करते हैं। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में स्थित है। सारी कथाओं का कथा है जो हमारे गुरु महाराज साहब ने साधना बतलाई है, इसमें यही काम होता है। उस समय ना आपको खाने की चिंता न पीने की चिंता, आराम से बैठ जाइए उनके ध्यान में, उनके प्रकाश में, और उसमें सारी धीरे धीरे वृत्तियाँ सिमटते सिमटते सब एकत्र होती हैं और उस परमात्मा के प्रकाश में आप भी प्रकाशित हो और ना आप रहते हैं परमात्मा रहता है, फिर आप प्रकाश वो समाधि की स्थिति में चले जाना, एक परमात्मा में ले जाकर के उसकी स्थिति और उसके बाद अपने मन का चावल दाल। उसके बाद जो आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थ में गृहस्थी आप पालन करिए, गृहस्थी की रक्षा करिए, गृहस्थ के नियमों के अनुसार चलिए, मनुष्य बनिए, असुर मत बनिए। बढ़िया है ना, आसान है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण
यति धर्म का निरूपण करते हैं। नारद जी कहते हैं कि वानप्रस्थ में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो संन्यास लेना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न करें। एक गांव में एक ही रात है। ये यति लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उनके लिए धर्म है। क्योंकि इसलिए गृहस्थ को संन्यास उसकी गृहस्थी में ही कहा गया है। जिनका कुछ नहीं है और सारा संसार त्याग दिया है, तो वो जो लोग वानप्रस्थ का विचार बना करके और सन्यासी बन गए हैं, संन्यास धर्म का पालन ले लिया है, सन्यासी बन गए हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न करें, किसी से आशा न करिए। और एक गांव में एक ही रात है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। इसलिए कि आप कोई धन इकट्ठा न करें, कोई सामग्री इकट्ठा न करें, जो मिला उसको खा लिया, जो जहाँ मिला वहाँ सो लिया और चलते रहे, विचरण करते रहे। सदा पृथ्वी पर विचरण करें, केवल कौपीन गुप्त अंगों को ढके रहे, किसी लंगोट पहन लिया और चादरे को लिया, वस्त्र भी ज़्यादा। किसी का आश्रय न लेकर अकेला ही विचरे, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। निर्वाह के लिए जीविता न करे, वाद विवाद में तर्क न करे, किसी का पक्ष न ले, व्याख्यान न दे, हमेशा अपने को पागल और बालक की तरह रखे। मनुष्य की दृष्टि में ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। इसलिए बहुत वाचाल न हो, बहुत शिक्षा न दे, और ये सन्यासियों के लिए नहीं। वो इसलिए कि जितना संपर्क आपका संसार से कम रहेगा, भगवान की तरफ आपकी वृत्ति ज़्यादा रहेगी, भगवान में ज़्यादा रुचि। नारद जी ने कहा कि एक बार प्रहलाद जी मंत्रियों के साथ घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कावेरी नदी के तट पर एक मुनि पड़े हुए हैं। प्रहलाद जी ने सिर से उनकी चरणों को स्पर्श किया और कहा, ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका शरीर इतना चुष्ट-पुष्ट कैसे है? अगर सुनने योग्य हो तो सुनाइए। वह अवधूत दत्तात्रेय जी गुरु हैं, दत्तात्रेय जी, प्रहलाद जी। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, प्रहलाद सुनो, मेरी भक्ति के कारण भगवान नारायण सदा मेरे हृदय में विराजते हैं। हे प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोगों को प्राप्त करने पर ही भी नहीं मिलती। तृष्णा ने मुझे अनेकों योनियों में डाला, देववश मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई, जो स्वर्ग, मोक्ष और त्रियोनि तथा मानव देह से भी प्राप्ति के द्वार है, मानव देह की भी प्राप्ति के द्वार है। मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए अनेक कर्म करता है, परंतु फल उल्टा होता है। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया। इस संसार में मेरा सबसे बड़ा गुरु है अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई। अजगर कोई काम नहीं करता, फिर पेट भरता है। मधुमक्खी अपने लिए कोई इकट्ठा नहीं करती, जो ले आते हैं इकट्ठा करके साथ जैसे खोगली में डाल, शहद खाते नहीं है। मधुमक्खी शहद नहीं खाती, खाली वो शहद बनाती है। तो कहते हैं कि इनसे दोनों से हमने शिक्षा लिया। अजगर से, तू बिना काम की अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कर गए सबके मालिक सीताराम। तो वो अब सारा संसार नहीं ऐसा कर सकता, सुख से चले कैसे? इसलिए इन्होंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए कि ब्राह्मण का काम तो धर्म का निर्वाह करना, धर्म पर चलना, मुक्ति प्राप्त करना। क्योंकि इसीलिए परमात्मा जो है अपने कर्मानुसार लोगों को उसी तरह के परिवार में, उसी तरह के खानदान में, उसी तरह के परिवेश में जन्म देता है। परमात्मा की सृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन कर्म जिसका जैसा है वहाँ ले जाता है। एक धनी है, धनी परिवार में जन्म लेता है, उसको सुख शांति मिलती है। पशु भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी धनी के घर में चला गया, उसकी कर्म का विधान है, और वहाँ खा रहा है, बढ़िया से रह रहा है, उसको देखने के लिए साबुन सो रहा है, तेल नहा रहा है, गद्दे पर सो रहा है, सारी एयर कंडीशन लगा हुआ है, उसके कर्म का फल। एक आदमी है, हर परिश्रम करता है, दिन भर धूप में मरता है, पसीना बहाता है, फिर भी शाम तक उसको पेट भर खाना नहीं। तो ये परमात्मा ने की अद्भुत लीला है। सृष्टि रची गई तो परमात्मा ने देखा कि सृष्टि तो उन्होंने अपने विचार से रचा,
लेकिन कर्म का बंधन जो है जीव के साथ लगता है। वो जैसे जैसे कर्म करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कर्म करके भगवान के चरणों में अर्पित करके चले जाओ तो उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। और दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं, प्रहलाद जी को समझा रहे हैं कि मैं इन कर्मों से ऊपर हो गया हूँ, इनसे कर्मों में मेरी रुचि नहीं है, मेरा कोई लगाव नहीं है, बझाव नहीं है। इसलिए कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा मेरा गुरु अजगर और मधुमक्खी हैं। उनकी शिक्षा से वैराग्य और संतोष की प्राप्ति है। वैराग्य बताया कि भाई वो कोई काम नहीं करता, घूमता रहता है। असंतोष ही हुआ कि मधु इकट्ठी करती है लेकिन स्वयं उसका भक्षण नहीं करती। मधुमक्खी मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग कष्ट से धन संचय करते हैं परंतु दूसरा कोई धन का स्वामी बन जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि धन संचय न करो, मार कर धन ले जाता है। इससे मैंने यह शिक्षा ली कि विषय भोगों से विरक्त हो ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान पड़ा रहता हूँ और देशवश कुछ देववश जो भी मिल जाता है खा लेता, नहीं मिले तो धैर्य धारण कर पड़ा रहता। मुझे जैसा वस्त्र मिले वह पहन लेता हूँ। मैं पृथ्वी, घास, पत्थर और राख पर पड़ा रहता हूँ। पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग रहता हूँ। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त है एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। आपका और मेरा संवाद सुनने योग्य है। तो नारद जी कहते हैं कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित करता है की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कर्म करो, सारे नेहा निध नहीं आने चाहिए। ताली बजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कथावाचक लोग हर 5 मिनट बाद कोई कीर्तन गा हाथ में जाके, क्योंकि आलस्य ऐसा है जहाँ भगवान की भक्ति में आदमी थोड़ी तल्लीन हुआ होता है तुरंत सुस्ती आ जाती है और वो उसको तो नारद जी कहते हैं कि मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार